When the object is moving at a constant velocity in the negative direction, अगर कोई बॉय कांस्टेंट वेलोसिटी से नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके लिए ग्राफ कैसे फॉर्म होते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस एल विद स्पीड v1 एंड अदर हाफ विद स्पीड v2, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज ऑप्शन ए v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन बी 2v1 plus v2 divided by v1 plus v2, option C 2v1 v2 divided by v1 plus v2, option D L in bracket v1 plus v2 divided by v1 v2। Which option is correct? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के एंड में देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में तो उसके लिए ग्राफ्स कैसे फॉर्म होते हैं। यहाँ पर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तीनों ग्राफ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन का क्या मतलब है। अगर कोई बॉय फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस डायरेक्शन को हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, और अगर वही बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है तो उस डायरेक्शन को हम नेगेटिव डायरेक्शन कह देंगे। ग्राफ फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, डाउनवर्ड है, और इसका जो स्लोप है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। इसका मतलब पोजीशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डाउनवर्ड। सेकेंड ग्राफ देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। बिलो द टाइम एक्सिस है, इसका मतलब वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है। हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल बिलो द टाइम एक्सिस, दैट इज वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव डायरेक्शन। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉय फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और रिटर्न होकर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है और वहां से वॉक करना स्टार्ट कर देता है बैकवर्ड डायरेक्शन में एक स्टडी पेस से, तो वो नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वेलोसिटी जो है वो हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है। ग्राफ थर्ड देख लेते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा 0 होता है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आया है वो हमारा एक्स एक्सिस पर ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन हमारा 0 है। अब सबसे लास्ट में देख लेते हैं उसी क्वेश्चन का आंसर जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिया था। हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर हमने डिस्टेंस जो टोटल ट्रेवल की है वो एल है, और टोटल टाइम टेकन हम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव ए गुड डे। जब तक आप हमारी पुरानी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।